बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियोस की बाढ़ सी आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। आखिर इतना पैनिक क्यों? थंबनेल देखिए, बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधानी। इस तरह के तमाम वीडियोस आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो 27 जुलाई के बाद केवल कष्ट देने के लिए ही वक्री हो रहे हैं? जरा सोचिए, लॉजिक का प्रयोग कीजिए। वही शनि जो 26 जुलाई तक बिल्कुल ठीक ठाक थे, 27 जुलाई से ऐसा क्या हो गया कि एकदम से दंड देने के लिए निकल पड़े? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि वक्री होने का क्या अर्थ है और ओवरऑल इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। फिर मैं चर्चा करूंगा कि वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर शनि के वक्री होने का क्या प्रभाव पड़ेगा और उन्हें क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय तो बताऊंगा ही, ये भी बताऊंगा कि कैसे आप जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं
या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है और वो एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो शनि चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और शनि का चेष्टा बल जो है वो पाँचवें भाव में होगा। क्योंकि शनि की दृष्टि सातवें भाव पर, एकादश भाव पर और धन भाव पर पड़ रही है, तो शनि का चेष्टा बल पंचम भाव, सप्तम भाव, एकादश भाव और धन भाव पर भी होगा। अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान से समझनी है। शनि पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। वक्री का मतलब ये हुआ कि शनि की गति मंद हो गई, शनि धीमी गति से गतिमान हो रहे हैं। और शनि जब वक्री होते हैं तो ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय लें और किसी तरह का कोई परिवर्तन करने से बचें। आप जो कर रहे हैं उसमें सुधार करने का प्रयास करें। अब पंचम भाव में दो चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक है लव रिलेशन। हो सकता है कि किसी कारणवश आपकी रिलेशनशिप में एक दूरी बनी हो और हो सकता है कि ब्रेकअप की स्थिति बनी हो। अगर आपके जीवन में कुछ इस तरह की स्थिति है, ब्रेकअप की स्थिति बनने जा रही है, तो शनि क्या कहते हैं? शनि ये कह रहे हैं कि रुक जाओ, जल्दबाजी में ब्रेकअप मत करो, पहले सोचो कि क्या वजह है ब्रेकअप की, कहाँ पर कमी है, कमी आप में है या आपके पार्टनर में है। दोनों मिल कर के बैठ कर के बात करो, समझो एक दूसरे को। हो सकता है कि जल्दबाजी में अगर आपने ब्रेकअप का कोई निर्णय ले लिया तो आपको जीवन भर पछताना पड़े। और यही स्थिति दाम्पत्य जीवन में भी लागू होती है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। किसी कारण से आपके दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से तनाव की स्थिति
बनी हुई है, एक दूसरे से दूरी बनी हुई है, यहाँ तक कि एक दूसरे से बातचीत बंद है, या आप लोग एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और सेपरेशन की स्थिति, डाइवोर्स की स्थिति तक पहुंचने वाली है, तो ऐसे में यहाँ फिर आपको शनि सचेत कर रहे हैं कि जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। थोड़ा रुकिए, समझिए, कारणों की तलाश कीजिए, किन कारणों से आपके मैरिज लाइफ में तनाव बन रहे हैं, क्या उनको दूर नहीं किया जा सकता? मिल बैठ करके एक दूसरे से खुल करके बात कीजिए। हो सकता है कि जल्दबाजी में जो आप निर्णय लेने जा रहे हैं उससे आप वापस लौट लें और आपका एक बार फिर से दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाए। पंचम भाव शेयर मार्केट को दर्शाता है, शेयर सट्टा लॉटरी को दर्शाता है। यहाँ पर शनि बैठे हैं और शनि चूँकि एक भाव पीछे का भी फल दे रहे हैं, तो आप ऐसा समझें कि शनि चौथे भाव में भी हैं, तो शनि राहु का पिशाच योग बन रहा है। राहु मंगल के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हैं और आपके लग्नेश भी हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, मंगल तो जल्दबाजी कराएंगे, बिना सोचे समझे आपने कोई न्यूज़ देखी, कोई न्यूज़ सुनी और आपने जल्दबाजी में कोई शेयर बाई कर लिया, शेयर मार्केट में पैसा लगा दीजिए। तो शनि कहते हैं कि देखिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा करेंगे आप तो नुकसान रहेगा, आप जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा रुक करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ले लीजिए, अच्छे से मार्केट को समझ लीजिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है, कौन सा शेयर खरीदने से आपको लाभ हो सकता है, इस तरह की चीज़ों को आप एनालाइज करिए और फिर आप आगे बढ़िए। जल्दबाजी में कोई स्टेप मत लीजिए। 11वें भाव पर शनि की दृष्टि है। पास्ट टाइम में, पिछले समय में, चूँकि 11वां भाव आपकी इनकम को दर्शाता है और 11वां भाव आपके रिलेशंस को, आपके फ्रेंड सर्किल को दर्शाता है, बड़े भाई को दर्शाता है। अब यहाँ पर शनि का क्या प्रभाव होगा? शनि का ये प्रभाव होगा कि आपके आय के वो साधन जो बंद हो चुके थे, एक बार फिर से आप प्रयास करेंगे तो आय के वो साधन फिर से शुरू होंगे। क्योंकि चेष्टा बल शनि का 11वें भाव पर रहेगा, तो शनि का बल जब 11वें भाव पर रहेगा तो आपकी इनकम को बढ़ाने का कार्य वो करेंगे। तो पुराने सोर्स ऑफ इनकम जो बंद थे वो शुरू होंगे, नए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आपके पुराने मित्र एक बार फिर से आपको मिल सकता है। हो सकता है कि कोई बहुत पुराना मित्र आपको इस गोचर काल में मिले और उसकी हेल्प से आप जीवन में बहुत आगे तरक्की करें, बहुत बड़ा लाभ भी अर्जित करने की स्थिति में हो। और ऐसे ही ठीक यही स्थिति बिजनेस में भी हो रही है कि कोई पुराना पार्टनर जो पहले कभी आपके साथ मिल करके बिजनेस कर रहा था, किसी कारण से आपसे दूर हो गया, वो एक बार फिर से आपको मिल सकता है और हो सकता है कि उसके साथ व्यापार करके आप काफ़ी अच्छा गेन अर्जित करें। अब चौथे भाव में तो शनि राहु का पिशाच योग बन गया। चौथा भाव क्या है? चौथा भाव प्रॉपर्टी का है। राहु मंगल के नक्षत्र में है, मंगल जल्दबाजी के कारक बनते हैं। कोई प्रॉपर्टी आपको बेचनी है तो शनि क्या कह रहे हैं? शनि कह रहे हैं कि देखिए इस समय जल्दबाजी मत कीजिए, प्रॉपर्टी को बेचने से पहले थोड़ा रुक जाइए। हो सकता है कि इस समय जिस रेट पर आपकी प्रॉपर्टी जा रही है, आगे चल करके वो उससे कहीं ज़्यादा लाभ आपको प्रॉपर्टी में मिल पाए, तो प्रॉपर्टी सेल आउट करने में जल्दबाजी मत कीजिए। अब शनि आपके तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और 7वें पर दृष्टि है, चौथे का भी फल दे रहे हैं, चौथे के भी स्वामी हैं। तो तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव होता है डॉक्यूमेंटेशन का। तो किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले
या कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले जल्दबाजी मत कीजिएगा। बहुत अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद ही किसी लीगल कॉन्ट्रैक्ट पर, किसी बिजनेस डील पर साइन कीजिएगा। जल्दबाजी मत कीजिए। और जब ये सब आप ध्यान में रखेंगे, बिजनेस के मामले में, लव लाइफ के मामले में, शिक्षा के मामले में, जीवन साथी के मामले में, मित्रों के मामले में, इनकम के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, जब आप बहुत स्थायित्व के तरीके से कार्य करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, सोच समझ करके कार्य करेंगे, तो शनिदेव सेकंड हाउस को एक्टिवेट कर देंगे। सेकंड हाउस को जब एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पर सेकंड हाउस पर गुरु का भी प्रभाव है। गुरु आपकी कुंडली में चौथे भाव में, भाग्य के भाव में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होकर के। तो गुरु शनि का संयुक्त प्रभाव जब पड़ेगा तो आपकी इनकम बढ़ेगी, धन का संचय होगा और उस धन का निवेश आप करेंगे। प्रॉपर्टी में कर सकते हैं, वाहन में कर सकते हैं, किसी भी रूप में आप धन का निवेश इस गोचर काल में करेंगे। चूँकि राहु मंगल के नक्षत्र में है, राहु मंगल की ऊर्जा छठे भाव में है, इस समय आप अपने शत्रुओं को पराजित करने की स्थिति में होंगे और एज ए प्रोफेशनल एक बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने की स्थिति में भी होंगे। तो ये गोचर आपके लिए शनि का वक्री होना बेहद लाभप्रद है, इसका लाभ उठाइए। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी वृश्चिक राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वृश्चिक राशि के करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी अपना नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, 9058144128। इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं शनि के उपायों पर और ये समझते हैं कि आप कैसे जानेंगे कि शनि आपकी जन्म कुंडली में आपको खराब फल दे रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियां मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान
देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय। अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न, वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।